आप लोगों को ज़हमत इसलिए दी है कि सुबह से मैं टीवी स्क्रीन्स के ऊपर और मीडिया के ऊपर फवाद चौधरी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन हैं, जो रुकन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके जो गिरफ्तारी के ऊपर जो बातचीत हो रही है, जो डिफरेंट व्यूज़ आ रहे हैं, जो मीडिया पे बात हो रही है, तो मैं ज़रूरी समझा कि मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं पाकिस्तान की आवाम से मुखातिब हूँ, मीडिया से मुखातिब हूँ, उन तमाम हलकों से मुखातिब हूँ जो इस गिरफ्तारी को एक सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं और एक सियासत के साथ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ और इज़हार राय की जो आज़ादी या पाबंदी है उसके साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं एक दरख्वास्त करूँगी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू में ही कि फवाद चौधरी साहब, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी एक चीज़ को रिकॉर्ड पे रखने के लिए कि ये वो एफआईआर है जिसकी कॉपी आप लोगों के पास मौजूद है, जो भी इस वक्त स्क्रीन पे चल भी रही होगी। ये वो एफआईआर है जो इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी साहब के खिलाफ, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इस एफआईआर के मुद्दई हैं और उन्होंने ये थाना कोसार में ये एफआईआर दर्ज कराई है और उसके अंदर वो तमाम चीज़ों को रिप्रोड्यूस किया है जो फवाद चौधरी साहब ने कल रात को और पिछले कुछ दिनों से वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर, मैं उसकी तफसील में भी आऊँगी, लेकिन इस पूरी जो चीज़ को जोड़ना, ये इलेक्शन कमीशन की एफआईआर है और इलेक्शन कमीशन एक आइनी अदारा है, उसके खिलाफ, और इसकी जो मुद्दई हैं इस एफआईआर के जो कि इलेक्शन कमीशन ने कराई है वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, उमर हमीद साहब। ये चीज़ मैं रिकॉर्ड पे रखना चाह रही थी। अब मैं दरख्वास्त करूंगी कि ज़रा ये जो एफआईआर जिस रेफरेंस से कटाई गई है वो क्लिप जो है वो स्क्रीन के ऊपर चलाया जाए। जी, तो हम इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान को, उनके खानदानों को और ये जो लोग हैं इनको वार्न करते हैं कि अगर हमारे साथ ज्यादतियों का सिलसिला हुआ, ये ज्यादतियों का सिलसिला आपको वापस पे करना पड़ेगा। तो हम प्लीज जरा चला दें। बंद था, सेक्रेटेरिएट से नोटिफिकेशन आता है और इलेक्शन कमीशन की हैसियत सिर्फ एक मुंशी की हो गई है इस हुकूमत में। इदारों का जवाल जो हमने इस हुकूमत के दौरान देखा है, पाकिस्तान ने इससे पहले नहीं देखा। अगला चलाएं जी। आपका बाप भी इमरान खान को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। ये एफआईआर जो मैंने आपको दिखाई है, ये रेफरेंस जो क्लिप आपने देखा खानदानों का, फैमिलीज का, ये सियासी गिरफ्तारी नहीं है और कोई सियासी जमात, कोई जमहूरी हुकूमत, कोई सियासी हुकूमत ये 9 माह से हम हुकूमत में हैं और 9 माह से जो जबान दराजी इमरान खान साहब, इनके सारे तर्जुमान, इन फवाद चौधरी साहब, जिस किस्म की जबान इन्होंने हुकूमत के बारे में, पार्टी क़यादत के बारे में, हम सब के बारे में, बशमूल मेरे बारे में की है। अगर सियासी गिरफ्तारी करनी होती तो इमरान खान साहब की तरह ऑपोजिशन के पहले जो फ्रंट के 2 बेंचेस हैं वो सब इस वक्त जेलों में होते। ये फाशिज्म करना, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करना, रियासत की ताकत को इस्तेमाल करना जो है वो इमरान खान साहब ने अमली इसका नमूना पेश किया 2018 से लेकर 2022 तक। लोगों की बेटियों को, लोगों की बहनों को घसीटा गया, अस्पतालों में घसीटा गया, जेलों में बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार किया गया। नवाज शरीफ साहब को जब अकामे के ऊपर गिरफ्तार किया गया, डिस्क्वालीफाई किया गया, उनको उनकी पार्टी की सदारत से हटाया गया। वो सियासी इंतकाम था, लेकिन गाली अदारे को नहीं दी, धमकी नहीं दी,
अदारों के सरबराहान के बच्चों को, उनके खानदानों को धमकियां और गालियां नहीं दी। वो अपनी बेटी का हाथ पकड़कर हर रोज की बुनियाद पर नैब की अदालत में पेशियां भुगतते थे। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब को अरेस्ट किया गया। उनकी बेटी की घर की 4 दीवारी फलांग कर नैब के अरकान और पंजाब पुलिस ने उनके घर पर धावा बोला, उनकी बेटी के घर के ऊपर। हमने अदारों को गालियां दी, उनके बच्चों को धमकियां दी, उनको मार देने की, उनको जान से मार देने की धमकियां दी, बातें की। शाहिद खकान अब्बासी को गिरफ्तार किया गया। मैं उनके साथ गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी। बगैर वारंट के गिरफ्तारियां हुई। वो था सियासी इंतकाम, वो था सियासी गिरफ्तारियां। एक गिरफ्तारी से 3 दिन पहले वजीर आजम इमरान खान से लेकर तमाम तर्जुमान, तमाम वुजरा इन्हीं जगहों के ऊपर बैठकर इन गिरफ्तारियों का ऐलान करते थे। बताते थे कि 2 दिन के बाद राना सनाउल्लाह ने गिरफ्तार होना है, 2 दिन के बाद सफदर साहब ने गिरफ्तार होना है। यही जगह इस्तेमाल की जाती थी, यही इख्तियारात इस्तेमाल किए जाते थे। इन्हीं कैमरों के जरिए बताया जाता था कि किस दिन किस बंदे ने गिरफ्तार होना है। और हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती थी। आप लोग इन्हीं कुर्सियों पर बैठते थे और ये बातें सुनते थे। वो सियासी गिरफ्तारियां होती हैं। 9 माह से हम इनकी जबानें सुन रहे हैं, हम इनकी बातें सुन रहे हैं। सियासी सब्र रखते हैं, तनकीद सुनना जानते हैं और मालूम होने के बावजूद कि झूठ बोलते हैं। आज फैसला करना होगा। आज ये फैसला करना होगा कि आपने, अवाम ने, मीडिया ने, अदारों ने ये फैसला करना होगा कि क्या, कहां लाइन ड्रॉ करनी है, किस जगह के ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है। अफवाज पाकिस्तान के शोहदा के खिलाफ ऑफिशियल पार्टी अकाउंट से मुहिम चलाई गई, पार्टी अकाउंट से मुहिम चलाई गई। मीडिया चैनल्स को इस्तेमाल करके अफवाज पाकिस्तान के दरमियान, अफसरान के दरमियान सिडिशन और बगावत उकसाई गई। अल्लन ऐलान किया गया ये सब कुछ। ये जो आपको मैंने क्लिप्स दिखाए हैं, ये क्लिप्स, कोई सियासतदान किसी सियासतदान की गिरफ्तारी के ऊपर खुश नहीं होता। ये जमहूरियत की रूह के खिलाफ है। लेकिन ये सियासी गिरफ्तारी नहीं है, इस फर्क को समझना पड़ेगा। ये FIR जो है, ये किसी सियासी जमात ने नहीं कटवाई, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कटाई है। आइन के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इसका मुद्दई है। ये इसके ऊपर किसी सियासी जमात का नाम नहीं है। और ये आपको फैसला करना होगा, ये लाइन ड्रॉ करनी होगी। ये आज फैसला करना होगा कि आपने माहौल के अंदर, आपने अदारों को गाली देकर आप फॉरेन फंडिंग में पकड़े गए। आप इलेक्शन कमीशन को धमकाएं, गाली दें, कहें तुम डिस्क्वालीफाई करो तो मैं तुम्हारे बच्चों को देख लूंगा, तुम हमारे लीडर को डिस्क्वालीफाई कराओ, तुम्हारा बच्चों का, तुम्हारे खानदानों का बाहर निकलना बंद हो जाएगा। आप, और ये क्यों ऐसे बोलते हैं, इसके पीछे भी एक कॉन्टेक्स्ट है।